अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीट किया था और आप जानते हैं कि वो एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और वो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस कर रही थी। अपने आज के लेक्चर में हम 9.3 से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे और एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट्स, चंद फंडामेंटल एंगल्स की वैल्यूज को हम देख लेते हैं। कुछ डिफरेंट एंगल्स जो आपको याद करने हैं। याद अगर आप ना भी करें तो कैलकुलेटर तो अवेलेबल है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप इनको याद कर लें ताकि आप अच्छे तरीके से इनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकें। तो मैंने चंद एक स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज आपके सामने यहाँ पे एक टेबल में नोट की हैं। देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नोट किए हैं और इस साइड पे मैंने 3 बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स लिखे हैं। मैंने इनको डिग्री में भी लिखा है और रेडियन में भी लिखा है। आप जानते हैं कि 30 डिग्री और π/6 आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही 45 डिग्री और π/4 आपस में बराबर होते हैं और 60 डिग्री और π/3 आपस में बराबर होते हैं। स्टूडेंट्स, जो वैल्यू sin 30 की वही वैल्यू cosine 60 की। आप देख लीजिए 1/2 और 1/2, दिस इज सेम। सिमिलरली, जो वैल्यू स्टूडेंट्स cos 30 की वही वैल्यू sin 60 की, ये दोनों सेम है। और sin 45 और cosine 45 आपस में सेम। स्टूडेंट्स, जब आप इन 6 वैल्यूज को लिख लें, जो वैल्यू यहाँ आएगी वही यहाँ आएगी, जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ है, और जो वैल्यूज दरमियान में है वो सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं बेसिक फार्मूला यूज कर लीजिए। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा ओवर cosine थीटा। और sin ओवर cosine में आप इसको इस पे डिवाइड करके 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 देंगे, इसको इस पे डिवाइड करके 1 देंगे और इसको इस पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट 3 देंगे। तो ये बेसिक टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं भी है तो कैलकुलेटर से वैल्यूज अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, मैंने इन्हीं वैल्यू का रेसिप्रोकल नोट किया है, आपके सामने देख लीजिए। साइन के तीनों एंगल्स का रेसिप्रोकल कोसेकेंट 30, कोसेकेंट 45 और कोसेकेंट 60। इन्हीं की वैल्यूज को रिवर्स करते हैं, 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सीकेंट की वैल्यूज, ये cos थीटा की तीनों वैल्यूज का रेसिप्रोकल लिख दिया है। इट इज सीकेंट 30, सीकेंट 45 एंड सीकेंट 60। हमने इस दरमियान वाली रो को उल्टा के लिख दिया, 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 2 और 2। लास्ट में देखिए tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot 30, cot 45, cot 60। इसका रेसिप्रोकल अंडर रूट 3, इसका 1 और इसका 1 ओवर स्क्वायर रूट। तो आप अपने इस फंडामेंटल टेबल में से किसी भी रेसिप्रोकल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज को कैलकुलेट आसानी से कर लेंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने 0, 90, 180, 270 और 360 की वैल्यूज को देखना है। आपके सामने मैंने लिख दिया है, sin 0 इज 0, cosine 0 इज 1, tan 0 कैसे निकलेगा, sin ओवर cos मतलब 0 ओवर 1 विच इज 0। सिमिलरली sin 91, cosine 90 0 होता है, tan 90 जब आप 1 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो आपको अनडिफाइंड मिलेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स देख लीजिए, sin 180 की वैल्यू 0, cosine 180 की -1, tan 180 की 0 ओवर -1 0। sin 270 -1 होता है, cos 270 0 होता है और tan 270 -1 ओवर 0 मतलब अनडिफाइंड। सिमिलरली sin 360 0, cos 360 1 और tan 360 0। ये सब वैल्यूज आपको कैलकुलेटर पे अवेलेबल हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपके सामने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया है। देख लीजिए, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है, नीचे 270 और वापस आए तो 360। ये कंप्लीट राउंड 360 डिग्री का। स्टूडेंट, जो साइन थीटा होता है वो इस पूरी की पूरी लाइन पे, जो कि हमारे सामने हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे 0 होता है। साइन 0 भी 0 होगा, साइन 360 भी 0 होगा, साइन 180 भी 0 होगा। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0। इस वर्टिकल लाइन की अगर बात कर लें तो साइन 91 होगा और साइन 270 नीचे की तरफ -1 होगा। साइन 91, साइन 270 -1। स्टूडेंट्स, अगर कोसाइन की बात कर लें तो कोसाइन में इस वर्टिकल लाइन पे साइन कोसाइन की वैल्यू 0 होगी
कोसाइन 90 0, कोसाइन 270 0, कोसाइन 90 0, कोसाइन 270 0। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर स्टूडेंट्स कोसाइन की बात करें तो कोसाइन 0 और कोसाइन 360 दोनों 1 होते हैं और कोसाइन 180 -1 होता है। कोसाइन 0 1, कोसाइन 360 1 और कोसाइन 180 -1। और टेंजेंट को आप इजीली साइन और कोसाइन को डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट था कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज का। इसके बाद इन्हीं वैल्यूज की बेस के ऊपर हम एक्सरसाइज 9.3 की चंद प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 नोट किया है, वेरीफाई द फॉलोइंग। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू हम यहां से लेते हैं, साइन 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 बाई, कोसाइन 30 की वैल्यू, ये कोसाइन 30 है विच इज अगेन स्क्वायर रूट 3/2, दोनों वैल्यूज सेम है। साइन 60 और कोसाइन 30 आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स कोसाइन 60 की वैल्यू, कोसाइन 60 की वैल्यू 1/2 होती है और साइन 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 जब आपस में 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको स्क्वायर रूट में 9 मिलेगा डिवाइडेड बाय 4 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई करने से स्टूडेंट्स 1/4 मिलता है। स्क्वायर रूट 9 आप जानते हैं 3 है, तो जैसे ही आप इसका एलसीएम करेंगे दिस विल बिकम 3/4 माइनस 1/4। इसका एलसीएम लेने से स्टूडेंट्स आपको 3 - 1 मिल रहा है। 3 - 1 इक्वल्स टू 2, 2/4 इक्वल्स टू 1/4। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसकी राइट हैंड साइड की वैल्यू को देखें तो राइट हैंड साइड में आपके पास जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है दैट इज साइन 30। आप नोट कीजिए स्टूडेंट्स, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिग्रीज के साथ हैं मैं उनके ऊपर डिग्री यूज कर रहा हूँ, आपने भी ये डिग्री का साइन यूज करना है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, आप सिंपली 1/2 लिख दीजिए। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। स्टूडेंट्स अपनी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 फिनिश हो। आइए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट 2 में आपके पास एंगल इस दफा रेडियन में गिवन है, तो अच्छी बात यह है कि आप इनको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लें। π/6 आप जानते हैं इट इज साइन 30 और स्क्वायर साथ में एज इट इज यूज कीजिए। π/4 π/3 आप जानते हैं स्टूडेंट्स इट इज 60 और π/4 आप जानते हैं इट इज 45। π/6 की जगह स्टूडेंट्स आपने 60 रख दिया, π/6 की जगह पे 30 डिग्री, π/4 की जगह पे 45 डिग्री और π/3 की जगह पे आपने 60 डिग्री रख दिया। स्टूडेंट्स साइन 30 की वैल्यू आप जानते हैं टेबल से 1/2, इट विल बिकम 1/2 होल स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स इससे साइन 60 मिला हमें इस टेबल की मदद से स्क्वायर रूट 3/2। स्क्वायर रूट 3/2 और ऊपर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज डाल दीजिए, स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर। लास्ट वैल्यू देख लीजिए tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री इज 1 होल का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये आपके पास वैल्यूज पुट हो गई, आपने इसी टेबल को यूज किया या आपने कैलकुलेटर को यूज किया। स्क्वायर की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 होल स्क्वायर विल बी 1/4, स्क्वायर रूट 3/2 विल बी 3/4 एंड 1 का स्क्वायर आप जानते हैं 1 होता है। स्टूडेंट्स जब आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 देगा, इधर 1 इधर 3 और यहाँ पे 4 × 1 विल बी 4। ऐड करने पे न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स 8 मिलेगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 2 और 2 आपकी राइट हैंड साइड थी जो डिमांड की गई है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम
क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। आइए अगले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 9.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली है। हम वैल्यूज पुट करेंगे जबकि दरमियान में रेशियोज गिवन है। साइन पाई बाय 6 आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इट इज 30 डिग्री। स्क्वायर एज इट इज। साइन पाई बाय 4 स्टूडेंट्स जानते हैं इट इज 45 डिग्री। साइन पाई बाय 3 जानते हैं आप, इट इज साइन 60 डिग्री। और साइन पाई बाय 2 स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री होता है। हम इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 30 इज 1/2 होल का स्क्वायर। साइन 45 1 का स्क्वायर। साइन 60 इट विल बी स्क्वायर रूट 3/2 होल का स्क्वायर। ये सब वैल्यू स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे भी अवेलेबल हैं और टेबल से याद भी की जा सकती हैं। साइन 90 इज 1 का स्क्वायर। 1/2 होल स्क्वायर इज 1/4। 1 का स्क्वायर इज 1। स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर से कैंसिल करेंगे, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, 3/4 और 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 मिलेगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2। लिटिल बिट मिस्टेक। इसको स्टूडेंट्स 1/√2 होल का स्क्वायर लिख दीजिए और जैसे ही आप इसको स्क्वायर कैंसिल करेंगे अंडर रूट से तो इट विल बिकम 1/2। स्टूडेंट्स अपनी इस फ्रैक्शन को अगर आपने अपने डिजायर्ड आंसर तक लेके जाना है तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग विद 4। जैसे स्टूडेंट्स आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए स्टूडेंट 4 से कैंसिल, 2 इस 4 से कैंसिल होकर 2 देगा और इस 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए। सिंप्लीफाइड रेशियो विल बी 1:2:3:4। स्टूडेंट्स रेशियो में आप किसी भी एक टर्म को किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही आपकी इस एक्सप्रेशन की राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स हम पहले इस tan की वैल्यूज के लिए इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। tan पाई बाय 3 विल बी tan 60 डिग्री माइनस tan पाई बाय 6 विल बी tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 3 इट विल बी tan 60 डिग्री एंड tan पाई बाय 6 विल बी tan 30 डिग्री। स्टूडेंट्स आपने इन तमाम रेडियन वाली वैल्यूज को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अगला काम हम इसकी वैल्यूज को टेबल से या कैलकुलेटर से पुट करते हैं। tan 60 स्टूडेंट्स जानते हैं आप, इट विल बी √3। tan 30 विल बी 1/√3 ओवर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट होता है। न्यूमरेटर में एलसीएम कर दीजिए। √9 से मिलेगा √3 से मल्टीप्लाई होकर √9 दे देगा। √9 का मतलब 3 मिलेगा। आंसर विल बी 3 - 1/√3 और डिनोमिनेटर में 1 + 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 - 1 विल बी 2 2/√3 डिनोमिनेटर में मूव कर दें और साथ में 1 + 1 विल बी 2 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए और आपके पास रिजल्ट मिल जाएगा 1/√3। दिस विल बी द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था। पार्ट 2 आप खुद ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसके 5 पार्ट हैं। हम इसके 2 पार्ट अब यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो और 45 डिग्री हो तो आप इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें। sin 2 थीटा = 2 sin थीटा कोसाइन थीटा। मैंने थीटा = 30 के लिए इसको वेरीफाई करने की कोशिश करनी है। आप देखिए थीटा 30 जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको मिलेगा sin 2 × 30 और ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा sin 60 डिग्री। और स्टूडेंट sin 60 की वैल्यू आपको याद है, इट विल बी √3/2। दिस इज द लेफ्ट हैंड। राइट हैंड साइड में जब आप स्टूडेंट्स 30 डिग्री पुट करेंगे तो दिस विल बिकम sin 30 डिग्री इनटू में कोसाइन 30 डिग्री। sin 30 की वैल्यू जानते हैं आप, इट विल बी 1/2। कोसाइन 30 की वैल्यू √3/2। स्टूडेंट्स इस 2 को इस 2 से कैंसिल करते हैं और √3 डिवाइडेड बाय 2 है। स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं अपनी इस कैलकुलेशन के बाद इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2
दोनों को सेम मीन्स फ्रॉम 1 and 2 रिजल्ट इज वेरीफाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट नंबर 1 का एक सॉल्यूशन एंड हुआ। थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए आप खुद कोशिश कीजिएगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 देखिए। पार्ट 5 में tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा गिवन है। हम इसको थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, 30 डिग्री के लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैं इधर 45 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास tan 2 इंटू में 45 विच इज tan 90, और tan 90 डिग्री आप जानते हैं टेबल से या कैलकुलेटर से, इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को आप यूं भी लिख सकते हैं। जब मैं 45 डिग्री राइट हैंड साइड में पुट करता हूं, देखिए 2 tan 45 ओवर 1 माइनस tan 45 होल का स्क्वायर। tan 45 जानते हैं आप 1, इट विल बी 2 इंटू 1। डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस विल बिकम 2 ओवर 1 माइनस 1, 2 ओवर 0 विच इज अनडिफाइंड। जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर अनडिफाइंड आता है। स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और 1 और 2 की मदद से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि रिजल्ट सेम है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम 9.3 के फर्दर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।